हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन पहले ही यूजीसी की रिपोर्ट आई, फिर टीएमबीयू की एग्जाम डेट आई थी। वो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा था, बट मैंने उस टाइम बोला था कि बहुत कम पॉसिबिलिटी, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो एग्जाम की डेट जो होगी वो एक्सटेंड करेगी। ठीक है, फिर आज भी मैंने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आज 2-3 चीज, क्योंकि एक एक चीज के लिए आना यूट्यूब चैनल पे उतना भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो सोचा कि 2-3 चीजें हैं जो कलेक्ट हुई हैं और 2-3 रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, जो ओवरव्यू मैंने देखा वहां से 2-3 कंक्लूजन निकल के जो आ रहे हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहली चीज कि एग्जाम होगी, जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा था कि आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, फिर चाहे वो पार्ट 3 की तो होनी ही थी, पार्ट 1 की हो या फिर पार्ट 2 की हो। ठीक है, सब एक एक करके मैं सब पे बात करता हूं कि कब होनी है एग्जाम। ठीक है, और पार्ट 3 वालों की न्यू एग्जाम डेट आई है या क्या 28 से ही होगी एग्जाम। ठीक है, तो यूजीसी की जो रिपोर्ट आई है, जैसे कि आप जैसे बैंकिंग की बात माने तो बैंक किसकी बात मानती है, तो आरबीआई की। आरबीआई अगर जो कह दिया कुछ भी तो बैंक को फॉलो करना होगा उसकी गाइडलाइंस को। वैसे ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यूजीसी को फॉलो करेगी। यूजीसी जो गाइडलाइन जारी करेगा उस गाइडलाइन को फॉलो करना हर यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी रहता है। ठीक है, तो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जो एग्जाम होना है वो कब कब होना है, तो आपका जुलाई में एग्जाम लेने के लिए एक ऐसा अप्रोप्रिएट मंथ डेट दिया गया है कि आप उस इंटरवल में एग्जाम ले लेना। ठीक है, तो अब यूजीसी की रिपोर्ट है तो क्या तो सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं 2-3 चीजें जो क्लियर हो रही है, और बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट अगर कम हो जाए हमारे कंट्री में, वैसे भी उतना ज्यादा इफेक्ट है नहीं, और ये कम हो जाएगा और आपका एग्जाम तो होना ही है। ठीक है, तो पार्ट 3 वालों की मैंने आर्टिकल पढ़ी थी, शायद 25 जून से एग्जाम स्टार्ट है अराउंड। ठीक है, वो उनकी सेंटर्स एंड ऑल की भी लिस्ट आ गई है, 21 कॉलेज का सेंटर कहा गया हुआ है किनकी, टीएमबीयू की पार्ट 3 की। ठीक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, उस पर मैंने अपलोड करवा दिया है। ठीक है, वो पिक। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के रिगार्डिंग एक नोटिस आई थी जो कंफर्म नहीं हो पा रही है कि क्या सच में एग्जाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, जो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि 17 तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली इसी चीज का मैं वेट कर रहा था कि 3 तारीख तक एक बार देख लूं क्या होता है, क्या डिसीजन आता है, क्योंकि वैसे मुझे लग रहा था कि एग्जाम नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा पाना इट्स नॉट पॉसिबल। इतने स्टूडेंट्स और इतने कम सीट्स रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वही हुआ, लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो अब आपकी एग्जाम तो होने से रही। ठीक है, दूसरी पार्ट 1 पार्ट 2 आपकी एग्जाम जो होनी है वो जुलाई में होनी है, तो बी प्रिपेयर्ड कि आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। 2-3 रीजन इसकी ये है, 2-3 रीजन मैं बता दूं, 2-3 मेन रीजन मैं बता दूं इसकी ये है, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए गैप मिला है। हो सकता है क्वेश्चंस जो आपको इस बार देखने को मिले, उस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट हो सकता है जो ट्रेडिशन चला आ रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस बार क्वेश्चन की लेवल में। ठीक है, इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। और मैं बता दूं 1-2 चीजें, जो मैक्सिमम चीजें मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में रिजल्ट, पार्ट 2 की रिजल्ट बहुत अच्छी करनी होगी आपको। पार्ट 1 वाले जो भी हो इस बार मुंगेर यूनिवर्सिटी के या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी के, बेसिकली मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हो, आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। बहुत अच्छा स्कोर हो नहीं सकता है लास्ट ईयर का जैसा मैंने रिजल्ट देखा है, तो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत चाहिए और बहुत अच्छी पढ़ाई चाहिए। ठीक है, 2-3 चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या कि मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम एंड ऑल, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ई कोर्सेज अब चलाए जाने लगे हैं कॉलेजेस के द्वारा, बट उसमें एक डिमेरिट जो है, देखो बहुत अच्छी चीज है, बट एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, एक मैनर्ड वे में कुछ नहीं है, एक अरेंज्ड वे में जो होना चाहिए, जो बच्चों को बेनिफिट दे, वैसा कुछ भी कंटेंट मुझे नहीं दिखा है। या फिर जो समझाने का जो अप्रोच होना चाहिए कि टीचर अच्छे से, मतलब जब पढ़ाई है तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ऐसा क्यों पढ़ाएंगे कि मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए। एक्चुअली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोगों का बहुत सबका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ठीक है, बट एक्चुअली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मतलब सब कुछ अरेंज वे में होना चाहिए। ठीक है, और मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक एक पर्टिकुलर टीचर के द्वारा अरेंज करवाना चाहिए था, ऐसा नहीं कि कोई एक लेक्चर हो, कोई एक लेक्चर दूसरे प्रोफेसर के द्वारा। ये कुछ जो मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताओगे, कि मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि एक एटलीस्ट जैसे एक डिफरेंशियल कैलकुलस है तो कोई एक टीचर को डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट देना था। अगर कार्टेन थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप पढ़ा रहे हो तो आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन को एक टीचर को पर्टिकुलर अच्छे ढंग से पढ़ाना था, अगर आपको ई कोर्सेज चला रहे हो तो।
ठीक है। दूसरी चीज एक अरेंज्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में चलना था, ताकि जिससे स्टूडेंट्स को भी क्या हो, बेनिफिट हो। तीसरी चीज नोट्स एंड सजेशन, इन सब फालतू चक्करों में मत रहो। नोट सजेशन लेके किसी का भला नहीं हुआ है तो तुम्हारा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ नोट्स से या सजेशन से अगर नंबर आ जाते तो आज सब लोग टॉपर ही रहते। ठीक है। ये जो प्रमोटेड की लिस्ट दिख रही होगी ना आपको, लास्ट ईयर जितने भी प्रमोट हुए बीएससी में, वो सारे के सारे नोट्स और सजेशन वाले ही थे जो प्रमोट होके चले गए। ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं रहा। और इस बार तो और भी एक चीज है जो डिफिकल्टीज होने वाली है, और एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल आई एम श्योर कि एक लेवल ऊपर रहेगा। आज तक जो ट्रेंड चलता आया था वो ट्रेंड कुछ चेंज होगा इस बार। ठीक है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है और आपको बहुत टाइम मिल गया है पढ़ने को। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी ढंग से करके रखो, क्योंकि अगर पार्ट 1 फेल करोगे तो फिर पार्ट 2 में डबल प्रेशर रहेगा। और मैं बिल्कुल आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, पार्ट 1 में ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि पार्ट 1 से ज्यादा टफ है पार्ट 2, और पार्ट 2 से ज्यादा टफ है पार्ट 3। ठीक है, चलो 2-3 चीजें जो बता दूं आपको कि आपकी एग्जाम होनी है जुलाई में। ठीक है, तो जो भी लॉकडाउन चल रहा है उसका बेनिफिट उठाओ, क्योंकि अब ज्यादा लंबा लॉकडाउन चलेगा नहीं, क्योंकि आप देख लो कि जोन वाइज डिवीजन हो चुका है। ठीक है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। अब अगर लॉकडाउन चलेगा भी तो बस उन्हीं क्षेत्रों में जहां पे कि सबसे ज्यादा केसेस होंगे। ठीक है, और ग्रीन जोन जैसे है वो सब नॉर्मल होते चला जाएगा। तो धीरे धीरे अब यहाँ से लॉकडाउन बढ़ने का जो है मैक्सिमम चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। तो अब जितने दिन आप लोगों ने कर लिए, मजे कर लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। ठीक है, तो यही सब बेसिक जो मुझे बातें थी आपको बतानी थी। तीसरी बात बता दूं कि जो लोग तैयारी करना चाहते हो एग्जाम स्पेशल बैच में, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हो। लॉकडाउन स्पेशल है, आराम से आप लोग क्लासेस ले सकते हो। जैसे कि मैं इसमें 2-3 चीज आपको बता दूं, 2-3 जो क्वेरीज थी बच्चों की एग्जाम स्पेशल बैच के रिगार्डिंग, इसमें आपको कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, ना सिर्फ नोट्स या फिर सजेशन। ठीक है, नोट्स सजेशन मैं शुरू से बोलता हूँ, नोट्स और सजेशन के पीछे रहो ही मत। क्लासेस करो, कॉन्सेप्ट लो और अच्छे से सीखो। तुम खुद नोट्स बनाओगे, तुम खुद सजेशन प्रिपेयर करके दूसरे को दे सकोगे। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, रजिस्ट्रेशन के बाद आप पेमेंट करते हो। ठीक है, पेमेंट के आफ्टर आपको विदिन 30 मिनट आपको सारी क्लासेस के लिंक एक साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप एक दिन में 3, 4, 5 जितनी आपकी एफिशिएंसी आप उतनी लेक्चर्स को देख सको। ठीक है, जो कि एक रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, वो उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो अपने क्लासेस को। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर कम समय में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हो विथ कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ आपको रटाया कराया जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से करवाया गया है इसमें। तो कम्प्लीटली डिजाइन फॉर एग्जाम। ठीक है, आपका जो एग्जाम होना है इस बार 2020 में, उसके लिए डिजाइन किया गया है। तो जो लोग भी उसमें इनरोल करना चाहते हो, बहुत मिनिमल फी है उसकी, कोई ज्यादा मिनिमल फी भी नहीं है। अराउंड मार्केट आप देख लो तो उसकी 1/4 होगी उसकी फी। ठीक है, 1999 में आपको कंप्लीट ऑनर्स और उसके साथ साथ सब्सिडरी की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और ऑल मटेरियल्स पीडीएफ वे सब उसी में इंक्लूडेड होंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये 2-3 चीजें थी जो बतानी थी। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो। अब आगे लॉकडाउन ज्यादा कुछ एक्सटेंड होने वाला है नहीं, और जो है अब जो इस यहाँ से स्टार्ट होगा ना, अब अगर एग्जाम भी होना है ना, तो मैं पढ़ रहा था आर्टिकल कि एग्जाम भी अगर होना है तो 2-3 चीज तो एकदम देखो, आपकी एग्जाम होगी ये बात बिल्कुल श्योर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी तो आपकी एग्जाम लेनी ही है, और हो सकता है कि अभी जैसा बात चल रहा था कि शिफ्ट वाइज एग्जाम होने का। ठीक है, जैसी बात अभी चल रही है कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हो। शिफ्ट वाइज एग्जाम में जो लोग पढ़े नहीं हो उनके लिए तो बिल्कुल भी मतलब समझ लो कि सिवाय फेल या प्रमोटेड के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि शिफ्ट वाइज में क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, ए और बी 2 सेट बनेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, ये जैसे ए सेट चला फर्स्ट शिफ्ट में और बी सेट चलेगा किसमें, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, और जो क्लासेस में अगर पहले 50 स्टूडेंट्स बैठते थे, अगर एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, तो इसे बिल्कुल डायरेक्टली हाफ कर दिया गया है 25 स्टूडेंट्स की। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक बच्चा यहाँ बैठ रहा है तो फिर एक बेंच छूटेगा और एक बच्चा यहाँ बैठेगा। इस तरीके से एग्जाम होगा। भले एग्जाम थोड़ा लंबा चलेगा, एग्जाम का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। ड्यूरेशन लंबा मतलब कहने का है कि जो एग्जाम पहले 10 डेज में ओवर हो जाता था वो अब 30 डेज में ओवर होगा। बट आपकी एग्जाम इसी तरह कराने की तैयारी में यूनिवर्सिटीज लगी हुई है। ठीक है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाए। हो सकता है कि जैसे शिफ्ट वाइज एग्जाम चल रहा हो, 3 शिफ्ट में आपकी एग्जाम ले ली जाए, एग्जाम को घटा के 3 घंटे से 2 घंटे का कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 शिफ्ट में भी हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए और 3 सेट बन जाए क्वेश्चन की। तो 3 सेट अगर या 2 ही सेट बनता है तो अगर आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किलें आने वाली है। और यकीन मानो अगर पार्ट 1 अच्छा नहीं गया
जिनका तो इस बार जो पार्ट 2 देने वाला हो उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका पार्ट 1 पहले से गया गुजरा है, ठीक है, और पार्ट 2 तो इस बार गया गुजरा हो ही जाएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो, तो पार्ट 3 में तुम कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हो, ये मैं लिखित दे देता हूँ, ठीक है। पार्ट 3 में कोई नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। पार्ट 3 इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा अभी आप 2 पेपर ऑनर्स का नहीं संभाल पा रहे, तो पार्ट 3 में 4 पेपर कैसे संभालोगे आप खुद सोचो। यहाँ दूर से आसान लगता है, आप पहुंचो तो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। और जिनके पास पार्ट 1 है उनके पास बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको यूटिलाइज करो। अगर अभी नहीं समझोगे तो पार्ट 2 में आके आपकी भी वही दशा होने वाली है जो अभी कुछ बच्चों की है जो लास्ट ईयर जिनका सेशन 19-22 है, ठीक है, सॉरी 18 से 21 जिनका सेशन रहा होगा उनकी दशा आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। उन लोगों से पूछो क्या प्रेशर होता है कि जब पार्ट 2 भी देना हो और पार्ट 1 भी देना हो। तो इस बार बहुत आपको मतलब समझ के चलो कि स्ट्रिक्टनेस भी बहुत रहने वाली है एग्जाम में, एग्जाम का लेवल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अगर नहीं पढ़े हो अच्छे से तो इस बार कोई गुजारा नहीं होने वाला है, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे तो फिर पार्ट 2 में जाके दोनों पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी टाइम है, अभी यूटिलाइज करो इस टाइम को और अच्छे से पढ़ो, एक अच्छा कंटेंट पढ़ो, एक बहुत क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, जिससे कि एक श्योरिटी मिल जाए तुम्हें कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। फालतू के चक्करों में मत पढ़ो, आजकल कॉपी पेस्ट भी बहुत चल रहा है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कॉपी पेस्ट पे लगे हुए हैं, बट डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट ही होता है, ओरिजिनलिटी कभी नहीं आएगी उन लोगों में। तो जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो उनको मैं बता दूं कि आप लोग डुप्लीकेट ही रहोगे, कभी ओरिजिनलिटी आप लोगों में नहीं आ पाएगी, ठीक है। यही सब बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। ये 2-3 चीजें थी, तो आप लोग बी प्रिपेयर्ड। मैं जब भी आता हूँ अपनी कोई भी वीडियो लेके तो आपको यही बताता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन करो, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। आपको भले लग रहा हो कि लॉकडाउन है, सब कुछ स्थिर है, लेकिन प्रिपरेशन चल रही है और ऐसी ही कुछ बातें चल रही है आपकी एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और एक और चीज प्यारे बच्चों की, टेलीग्राम चैनल पे जाके जो भी जितनी भी चीजें मैंने बोली है ना उन सब की पीडीएफ, जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है उसकी आर्टिकल मैं अपलोड कर देता हूँ। तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब कलेक्ट हो जाती है तो फिर एक बार एक वीडियो में मैं मर्ज करता हूँ, क्योंकि इससे आपका भी टाइम जाया ना हो और मेरा भी टाइम जाया ना हो, ठीक है। आपके लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां आपको सारी अपडेट्स मिलते रहती है सब कुछ की। और अगर एग्जाम स्पेशल बैच में इनरोल करना चाहते हो तो आप लोग इनरोल करो और इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर दो, जिससे एग्जाम का डर आपके अंदर से बिल्कुल भी खत्म हो जाए। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, ख्याल रखो अपना और पढ़ते रहो।